नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संकल्प 333 में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर मनोहर किताब का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं शुरू करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं से परिचय करेंगे और वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम लोग को अनेक प्रकार की संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और इसके बाद में वास्तविक संख्याएं, तो बारी बारी से सीखना शुरू करते हैं। ये हम लोग का अध्याय 1 बच्चों वास्तविक संख्या। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती। प्रकृति में पाए जाने से मतलब ये है, अगर आप ध्यान से अपने आसपास प्रकृति को देखें, वातावरण को देखें, ईश्वर की बनाई चीज़ों को देखें, तो आप देखेंगे कि ईश्वर ने एक से चीज़ें बनानी शुरू की हैं। उसने एक से कम यानी 1.5, पौने 2 ऐसे नहीं बनाई। आपने एक पेड़ देखा होगा, 2 पेड़ देखे होंगे, 3 पेड़ देखे होंगे, ऐसे अनंत पेड़ देखे हुए हैं। तो इन्हीं को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो कहाँ से शुरू मानेंगे हम लोग इसको? 1, 2, 3, 4 और इसके बाद कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक क्यों बेटा? अनंत तक इसलिए क्योंकि आप देखोगे तो जैसे अपने सर में बाल हैं, उनको भी हम लोग अनंत कह सकते हैं। आसमान में जो तारे हैं, इनको भी अनंत कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है किससे बनी हुई हैं? ये प्रकृति से बनी हुई हैं। ठीक। अगला जो प्रकार है वो है बेटा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से समझिए। प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों ने कह तो दिया कि 1 से लेकर अनंत तक, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद जैसे 10 पहुंचेंगे तो 10 को लिखने का हमारे पास में तरीका नहीं होगा, अर्थात शून्य नहीं होगा। तो याद करने के लिहाज से इतना कह सकते हैं कि यहाँ पर शून्य की कमी है। अगर इनमें हम शून्य को बढ़ा दें तो संख्याएं जो है ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण हो जाएंगी। इनका पेट जो है वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने में सब कुछ व्यवस्था होती है, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, रायता, सब कुछ है। और अगर इसमें क्या बढ़ जाए? एक रसगुल्ला बढ़ जाए, रसगुल्ला बढ़ जाता है तो हम लोग खाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई अब पूर्ण हो गए, यानी अब जो है मामला फिट हो गया, पूरा पूर्ण हो गए। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य की कमी थी, हम लोगों ने क्या कर दिया? शून्य को बढ़ा दिया। तो ये क्या कहलाई? ये पूर्ण संख्याएं कहलाई। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगली पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, इन संख्याओं में शून्य भी है, 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं हैं, लेकिन शून्य है और सभी प्लस वाली हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। अगर ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग बढ़ा देंगे तो यही क्या हो जाएंगी? यही बेटा पूर्णांक हो जाएंगी। यानी 0, 1, 2, 3 कहाँ तक बेटा? इधर अनंत तक। इसमें अगर हम बढ़ा देते हैं माइनस की संख्याओं को तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे हमारे पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक में 3 प्रकार की चीज़ें होंगी। शून्य होगा, सभी धनात्मक संख्याएं होंगी और सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ये तीनों प्रकार की संख्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं? पूर्णांक बनाती हैं। अगर यहाँ तक आप ध्यान से देखें तो पूर्णांक के अंदर सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं और पूर्ण संख्याओं के अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं
आती हैं। यानी ये एक हायरार्की ऐसी चल रही है जिसमें क्या, इसमें ये सारी संख्याएं और उसमें ये सारी संख्याएं आती चली जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं, अगली प्रकार जो हम लोग को पढ़ना है वो है परिमेय संख्याएं। अब बेटा परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसकी परिभाषा को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है बेटा कि हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ये निशान जो है बराबर नहीं का है, हर इसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको इस भाषा में लिख सकते हैं कि जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकें और जिसका q 0 ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2/3, देखिए अंश बटे हर के रूप में है, इसका हर 0 भी नहीं है, तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। वेरी गुड। 1/2, अंश बटे हर के रूप में है, इसका हर 2 है यानी 0 नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे 5, अब आप कहोगे सर 5 के नीचे बटे तो नहीं है, नहीं बेटा, इन सब के नीचे क्या होता है, 1 हमेशा माना जाता है। तो 5/1 ये भी क्या है, अंश बटे हर के रूप में है और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, ऐसे ही -5 के भी एक नीचे होगा, अंश बटे हर होगा, हर इसका 0 नहीं होगा, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखें तो सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या है। सारी पूर्ण संख्याएं, 0 को भी देख ले तो पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी। 0 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, हर 0 नहीं, इसका अंश भले 0 के अंश के बारे में कोई बात नहीं कही गई, अंश भले 0 हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हर इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो हर इसका 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब 0 अगर परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब पूर्ण संख्याएं भी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। और माइनस की संख्याएं भी अगर सारी परिमेय संख्या हो गई तो पूर्णांक हो गई पूरी पूरी। यानी परिमेय संख्या जो है वो क्या है, ऊपर की सभी संख्याओं की खिचड़ी है, ऊपर की सभी संख्याओं की क्या है, खिचड़ी है। इसलिए हम लोग याद करने के लिए परिमेय संख्या को क्या कह सकते हैं कि खिचड़ी है। क्या है परिमेय संख्या, खिचड़ी है। ऊपर की संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं, मिल करके परिमेय संख्या बनती हैं, इसलिए सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी की सभी खिचड़ी कह सकते हैं। सब कुछ है। परिमेय संख्या में कौन कौन आएंगी, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, चलिए अगली बढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के आगे बढ़ने से पहले ये जानिए कि परिमेय संख्या का शाब्दिक अर्थ होता है परिमित। परिमित का मतलब होता है जिसे नापा जा सके, जिसे नापा जा सके, जिसे नापा जा सके उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे परिमेय संख्या हम लोग कहेंगे। ठीक, परिमेय संख्या में एक संख्या और जोड़ लेंगे, क्या, जैसे √4। √4 क्या है, परिमेय की अपरिमेय। √4 परिमेय, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और 2 एक प्राकृतिक संख्या है, 2 के नीचे 1 छुपा होता है, तो ये क्या हो जाती है बेटा, ये परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए आप ध्यान से कि 2.3333 एंड सो ऑन, इसको हम लोग जानते हैं 2.3 के ऊपर बार। बार क्यों, क्योंकि जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। रेखा कोष्ठक होता है वैसे बोर्ड मास में, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है, बार। इसका मतलब क्या है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। आप एज ए फैक्ट इसको याद रखिए कि परिमेय संख्या में जो बार वाली संख्याएँ होती हैं ये भी क्या होती हैं, ये भी परिमेय संख्या ही होती हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग जो है अंश बटे हर के रूप में बदल सकते हैं। इसका एक अलग वीडियो पड़ा हुआ है कि बार वाली संख्या को कैसे अंश बटे हर के रूप में बदलते हैं, तो इसलिए परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग किधर, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या शाब्दिक अर्थ इसका क्या है बेटा, वो संख्याएं जिनको हम लोग नाप नहीं सकते, जो परिमित नहीं है, जिनको नाप ना सकें, वो क्या है, अपरिमेय संख्या।
जैसे √3, 3 का वर्गमूल आप भाग में से निकालते जाएं, 1.73 ऐसे एंड सो ऑन, कभी कटेगा ही नहीं। जब बेटा कभी कटेगा ही नहीं तो क्या इसे नाप सकते हैं? जब नाप नहीं सकते क्या इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसे नाप नहीं सकते, तो अपरिमेय संख्या। एक और उदाहरण √2, √2 का मतलब है 1.414 और एंड सो ऑन तक चली जाती हैं, ये कटती नहीं है। जब ये कटेंगी नहीं बेटा तो ये क्या नहीं नापा जा सकता है? नहीं, ना तो इनको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं? ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जिनको नापा ना सके। कैसे लिख सकते हैं? जिन्हें हम लोग अंश बटे हर के रूप में न लिख सकें, वो क्या कहलाएंगी? वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। किसी को दिक्कत तो नहीं? अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ? जो हमारा टॉपिक है, क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब भैया वास्तविक संख्या क्या है? जितना भी ऊपर हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, इन सब का जो मिला जुला रूप है वही क्या कहलाएगा? वही वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। अब वास्तविक संख्याओं को इसलिए हम लोग याद करने के लिहाज से क्या बोलते हैं इसको? तहड़ी। तहड़ी क्या होता है? जिसमें चावल भी पड़ता है, हल्दी भी, मसाला भी, जितनी चीज़ें हम, गोभी भी, सोयाबीन भी, न्यूट्रेला भी, सब कुछ इसमें पड़ता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तहड़ी बोलते हैं। ठीक, तो इस सब कुछ जो मिला होता है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या में क्या कौन संख्याएं होती हैं बेटा? इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, इसमें पूर्णांक भी, इसमें परिमेय संख्याएं भी, और इसमें अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। सभी जो संख्याओं का भैया मिक्सचर है, तहड़ी है, वही क्या है बेटा? वही वास्तविक संख्याएं हैं। और यही हमारा जो है चैप्टर है, जिसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में लगातार एक तरफ से पढ़ेंगे बेटा। ठीक, अब हालांकि आपके मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि वास्तविक अगर कोई चीज़ है तो कोई ना कोई चीज़ आभासी जरूर होगी, यानी काल्पनिक भी होगी। ये आप लोग कक्षा 11 या 12 में पढ़ने को मिलेगा आपको, काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं अगर है तो काल्पनिक संख्याएं भी होंगी। कौन सी होती हैं? वर्गमूल अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या का निकालें तो वो जो है वो एक काल्पनिक संख्या होगी। इसको आयोटा बोलते हैं, 2 आयोटा, क्योंकि माइनस का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो एक काल्पनिक संख्या होती है। ये आप लोग को मतलब का नहीं, इसको बस ऐसे केवल सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए बस, और आपके मतलब का नहीं, यहीं तक आपके मतलब का है वास्तविक संख्या होता है। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट करेंगे और अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।